ऑडियंस का रिस्पांस तो कुछ होना चाहिए सर इस पर। ऑडियंस तो पहले से ही है खामोश, ये तो खामोश हैं ये लोग। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी शुरुआत करनी है श्वेता और मारिया के साथ आज तक के इस खास प्रोग्राम में, तो शुरुआत कर सकता हूँ ये कहते हुए कि लम्हे लम्हे की सियासत में नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, डोंट पुश मी अगेंस्ट द वॉल। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। वाह वाह, थैंक यू। मुझे लगता है कि इन पंक्तियों में आपने अपनी फिल्मी करियर से लेकर राजनीतिक करियर सब कुछ बांध दिया है। इसी में कोशिश की हमने। हाँ, इस सेशन का नाम है एक बिहारी सब पर भारी, और आपके सामने दो बिहारी हैं। बिल्कुल। श्वेता और हम दोनों बिहार से हैं, सेम कॉलेज और सेम स्कूल में पढ़े हैं, और आप हमारे लिए बहुत ही प्राउड बिहारी हैं, जिन्होंने हमेशा बिहारी बाबू बन करके हिंदुस्तान की सियासत में भी अपनी पहचान बनाई, और बॉलीवुड में तो आप चमकते रहे। पर एक चीज़ मुझे हमेशा रही, और मैंने आपको कई बार ये कहा कि बहुत समय तक ये वो दौर था जो उस दौर को भी प्रीडेट करता है, लोग जब अपनी क्षेत्रीय पहचान को छुपाया करते थे, पर शत्रुघ्न सिन्हा नहीं। आप हमेशा वही बागी, वही रिबेलियन जो आपकी आंखों में उस सिनेमा के पर्दे पर दिखता था, वही इरादा लेकर शत्रुघ्न सिन्हा निकले थे पटना से। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हम लोगों के रोल मॉडल रहे सही मानों में स्ट्रगल किंग, किंग ऑफ सक्सेस, वो जिनका अभी निधन हुआ, हमारे बड़े भाई समान मित्र धर्मेंद्र, जिनको आज हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और वो जब फिल्मों में आए, पंजाब के गांव से, सानीवाल गांव से, मैं उनके गांव भी गया था, उनके घर भी गया था देखने के लिए। और सानीवाल गांव से आकर जो बग़ैर किसी पहचान के, बग़ैर किसी जान पहचान के, बग़ैर किसी जुगाड़ के, सोर्स के, वो वहाँ आते हैं मुंबई में, और फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में उनको जब भेजा जाता है कि फर्स्ट क्लास में आप आएँ और आपका सब खर्चा वर्चा हम बेयर करेंगे, डर के मारे वो थर्ड क्लास में आए कि कहीं खर्चा बेयर नहीं किया तो हमें भारी पड़ जाएगा। यानी ये सोच लेकर जो आदमी आया हो, स्ट्रगल करने की इतनी ज़बरदस्त मंशा और तमन्ना लेकर जो आया हो, और उसको ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया हो पहली बार में ही कि हमें फुटबॉलर की ज़रूरत नहीं है, हमें हीरो चाहिए, हीरो। उनका बिल्ड वैसा था, इसलिए बिल्ड उनको कहा कि अब तुम तो फुटबॉलर हो। और ये कहानी मैं किसी और के ज़ुबान से नहीं बता रहा हूँ, ये धर्म जी ने खुद हमें सुनाया था कि हमें कहा गया कि हमें फुटबॉलर की ज़रूरत नहीं है, हीरो चाहिए, हैंडसम, हैंडसम मैन विथ हैंडसम डीड। वो धर्मेंद्र जिनको एक ज़माने में एक साल उनको दुनिया के 10 सबसे हैंडसम लोगों में से माना गया, उनको फुटबॉलर कह के निकाल दिया गया बिगनिंग में। हालांकि फुटबॉलर होना बहुत फ़ख्र की बात है, कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन जिस अंदाज में कहा गया उनको, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपने स्ट्रगल से वो मुकाम हासिल किया कि सही मायनों में ड्रीम गर्ल जिसे भी कहा जाता हो, और सही कहा जाता है, लेकिन सही मायने में ही मैन जो बने वो धर्म जी बने, और ही मैन के साथ साथ अगर उनको ड्रीम मैन कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हर आदमी का यही सोच थी, हमारी भी यही सोच थी कि जब धर्म जी बन गए हैं यहाँ पे तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। मेरे भी ख़ानदान में दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं कोई फिल्मों में,
मेरे भी, जैसा मारिया ने कहा, सियासत में, पॉलिटिक्स में दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं। पॉलिटिक्स में कोई एमएलए नहीं, कोई काउंसलर नहीं, पार्षद नहीं, कुछ नहीं। और फिल्मों में कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई जूनियर आर्टिस्ट भी नहीं ख़ानदान में। उस ख़ानदान में जहाँ सब भाइयों के आगे, 4 भाई हम, राम लखन भरत शत्रुघ्न, 3 भाइयों के आगे डॉक्टरेट का खिताब लगा, डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। अब मैं तो कंपाउंडर बनने लायक नहीं था, बड़ी कोशिश की। अब एक ही लगन थी, एक ही चाह थी। एक दिन मैं देश का हेल्थ मिनिस्टर बन गया, वो अलग बात है, लेकिन डॉक्टरेट का खिताब नहीं हासिल कर सका। और FTII में किसी ने कहा कि जाओ अप्लाई करो, अप्लाई कर गया, वहाँ पहली बार सिलेक्शन हो गया। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद ये तो डर लगा रहा कि आगे क्या करूँगा मैं, आगे कैसे। तो एक नाम आता था धर्मेंद्र का, कि धर्म जी जो हैं वो कर सकते हैं। तो उन्होंने युवा पीढ़ी को, यंगर जनरेशन को ये हौसला दी, हौसला अफजाई की हम लोगों की, कि आगे बढ़ो, सब ठीक होगा। अगर लगन है, अगर पैशन है, टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, तो शायद नहीं, यकीनन मंजिल हासिल होगी।